Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the corrosion topic that is important for competitive exams and also for the 10th class. So what is corrosion? Corrosion का मतलब होता है जंग लगना. तो कौन कौन सी चीज़ों को जंग लगती है? आयरन को तो लगते हुए कॉमनली हमने देखा है कि आयरन की कोई रोड है और ओपन एरिया में हमने रख दी है एयर के कांटेक्ट में या पानी के कांटेक्ट में, दैट इज़ मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो हमने देखा है कि उसको जंग लग जाता है और रेडिश ब्राउन कलर का कंपोनेंट उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. इसके अलावा क्या सिर्फ आयरन को कोरोजन होता है? डिफरेंट मेटल्स ऑल्सो सच एज आपका कॉपर एंड सिल्वर, वो भी कोरोजन शो करते हैं. किस तरीके से? लेट अस डिस्कस. नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन, the definition came here is a corrosion. Now the definition is slow degradation of the metal. Degradation मतलब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है मेटल, या हम ये बोल सकते हैं the slow eating up of the metal, eating up of metal, या slow deterioration of the metal because of air which is present. आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर में, and because of the moisture that is present in the atmosphere, also the acidic conditions of the atmosphere आपका is the reason for corrosion or the slow eating up या slow degradation, the deterioration of the metal is known as a corrosion. अब corrosion किसकी होती है? यहाँ पे सिल्वर आप देखिए कितना यहाँ पे लस्ट्रस है, मतलब कितना इसमें चमक है, और इसके बाद धीरे धीरे वो ब्लैक होती जा रही है क्योंकि उसका corrosion होता जा रहा है. उसके ऊपर एसिडिक या मॉइस्चर का अटैक या ऑक्सीजन का अटैक होता जा रहा है. धीरे धीरे ये जो कॉपर है जो कि बहुत अच्छे से कलर की थी, कॉपर कलर की, अब उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जा रही है. ये देखिए, तो इट गेट कोरोडेड बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस. ठीक है, ओके. यहाँ पे आयरन देखिए आप, रेडिश ब्राउन कलर की इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया कोई कंपोनेंट. नाउ दिस इज नोन एज अ रस्ट एंड द प्रोसेस इज नोन एज अ रस्टिंग ऑफ आयरन. होता किस वजह से है? या तो एयर में जो ऑक्सीजन है, या जो एयर में मॉइस्चर है, या एयर में जो एसिडिक कंडीशन है, उसकी वजह से कोरोजन होना शुरू हो गया. तो दिस इज द कोरोजन. अब कोरोजन जिसको रस्टिंग बोलते हैं आयरन के लिए, इसको प्रिवेंट करने के क्या मेथड है? द प्रिवेंशन कैन बी डन बाय द पेंट. आप पेंट कर दो, पेंट अप्लाई करते हो तो आप उसको बचा के रख सकते हो आफ्टर फॉर सम ड्यूरेशन. ठीक है, ऑयलिंग आप अगर कर दो मेटल्स की तब भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो उसको कोरोजन से. Also galvanization, which is very important. Galvanization is the coating of zinc over the surface of iron. जब आप जिंक की कोटिंग को अप्लाई कर देते हो आयरन के ऊपर, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि जिंक जो है इसकी प्रोटेक्शन करवा के रखता है, इसकी जो कोटिंग है वो हेल्पफुल है, आयरन को बचा के रखेगा. नाउ देयर इज अ क्रोम प्लेटिंग. क्रोम लिखा है तो क्रोमियम वर्ड दिमाग में आता है कि जब भी क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं या कोटिंग कर देते हैं हम आयरन के सरफेस के ऊपर, तब भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को. देयर इज अनदर मेथड दैट इज एलॉय फॉर्मेशन. व्हाट आर एलॉयज? क्या होते हैं एलॉयज? होमोजीनियस मिक्सचर. जब हमने मिक्सचर का चैप्टर करा था तब हमने देखा था कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है. किसका? दो मेटल्स का. मतलब आपके पास मेटल प्लस मेटल जब मिक्स कर देते हो आप तब एलॉय बनता है. इसके अलावा मेटल एंड नॉन मेटल, आप मेटल को किसी नॉन मेटल में मिक्स करेंगे तब भी आपके पास क्या बनेगा? एलॉय बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, इसके अलावा आपके पास स्टील भी एक एलॉय है. अब कैसे बनता है ब्रास? ब्रास के लिए आपको चाहिए कॉपर प्लस जिंक. ठीक है, ब्रॉन्ज के लिए आपके पास क्या चाहिए? ब्रॉन्ज के लिए आपके पास चाहिए कॉपर प्लस टिन. ठीक है, इसके अलावा अगर सोल्डर की बात करें तो इसके लिए आपको चाहिए टिन प्लस लेड, ये दोनों चाहिए. और स्टील जो मेरा फेवरेट है, यहाँ पे इसको लर्न करने का ट्रिक भी बहुत अच्छा है. स्टील बना होता है आयरन से, क्रोमियम से और निकल से. और लर्न करने का ट्रिक ये है फिकरनी. फिकरनी मतलब अब फिकर नहीं है, हमें सब कुछ आता है. बोलते हैं ना हमेशा हमें कोई फिकर नहीं है, तो फिकरनी इससे बनता है स्टील, यानी आयरन से, क्रोमियम से और निकल से.
अगर आपका वन ऑफ द मेटल आप यूज़ कर रहे हो मरकरी, देन द अलॉय इज़ नोन एज अ अमलगम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अमलगम बच्चे याद रखना, अमलगम कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. व्हाट इज़ अमलगम? इट इज़ अ अलॉय ऑफ मरकरी. अगर अलॉय ऐसे तो मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से बन रहा है, मेटल और मेटल के मिक्सचर से बन रहा है. अगर वन ऑफ द मेटल आपका मरकरी है, दैट इज़ Hg, देन द अलॉय इज़ नोन एज अमलगम. ओके, सो यहाँ पे वीडियो फिनिश कर रही हूँ. थैंक यू बच्चे. प्लीज़ सब्सक्राइब साइंस साइड. थैंक यू.